नमस्कार। झारखंड में ना पेंशन को लेकर एक बड़ी उलझन चल रही है। कई लोगों का पैसा अटका हुआ है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर ये पैसा क्यों रुका है और सबसे जरूरी बात, इसे वापस पाने के लिए करना क्या होगा। चलिए इसे एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि बैंक अकाउंट में जो पेंशन आई है वो उम्मीद से कई ज्यादा है। कैसा लगेगा, है ना? तो झारखंड में जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लाभार्थी हैं ना, उनके लिए ये कोई सपना नहीं है, ये अब हकीकत बन चुका है, सरकार की एक नई पॉलिसी की वजह से। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक पेच है। इस अच्छी खबर के बावजूद बहुत से लोगों की शिकायत ये है कि उनका पैसा आना ही बंद हो गया है। तो आखिर हो क्या रहा है? सरकार ने पैसे बढ़ाए पर वो पहुंच क्यों नहीं रहे? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस अच्छी खबर पर नजर डालते हैं जहां से सब शुरू हुआ। सरकार ने ना पेंशन स्कीम में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक पॉजिटिव बदलाव किया है। इस नई पॉलिसी का मेन पॉइंट ये है कि पेंशन की रकम सिर्फ बढ़ाई ही नहीं गई है, बल्कि अब ये हर किसी के लिए, मतलब सभी के लिए बराबर कर दी गई है। और इसका सीधा सीधा फायदा किसको मिल रहा है? बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांग नागरिकों को। मतलब पहले जो अलग अलग स्कीमों में पैसे का फर्क था, वो अब खत्म हो गया है। एक तरह की बराबरी आ गई है। तो फिर अब आते हैं उस असली सवाल पर जो सबको परेशान कर रहा है। अगर सरकार पैसा भेज रही है, और गढ़वा और रामगढ़ जैसे जिलों में तो भेजा भी जा रहा है, तो फिर इतने सारे लोगों के बैंक अकाउंट खाली क्यों पड़े हैं? देखिए, यहां पर सरकार की नीयत और असलियत के बीच एक गैप आ गया है। मतलब सरकार तो पैसा भेज रही है, पर वो पैसा ना लोगों तक पहुंचने से पहले ही बीच में कहीं टेक्निकल दिक्कतों में फंस जा रहा है। तो एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सरकार ने पैसा रोका नहीं है। असली प्रॉब्लम बैंक के लेवल पर है। एक टेक्निकल दिक्कत है। बैंकिंग सिस्टम ही कुछ गड़बड़ियों की वजह से पेमेंट को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। अच्छा, तो ये टेक्निकल दिक्कतें हैं क्या? चलिए उन दो सिस्टम्स को समझते हैं जो इस पूरी देरी की असली वजह हैं। एक है डीबीटी और दूसरा है पीएफएमएस। डीबीटी को ना एक डिजिटल पाइप समझिए। सरकार इस पाइप के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में पैसा भेजती है। अब अगर ये पाइप बैंक अकाउंट से ठीक से जुड़ा ही नहीं होगा, तो पैसा पहुंचेगा कैसे? और पीएफएमएस, वो इस पाइप पर लगा हुआ एक तरह का सिक्योरिटी चेक है, या कह लें एक ताला। पैसा भेजने से पहले यह सिस्टम वेरीफाई करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। मतलब सारी डिटेल्स मैच हो रही हैं या नहीं। अगर जरा सी भी गड़बड़ मिली तो यह पेमेंट को वहीं रोक देता है, ताकि पैसा किसी गलत हाथ में ना चला जाए। तो ये गड़बड़ियां होती कैसी हैं? ज्यादातर 4 वजहें सामने आती हैं। पहली, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में नाम का मैच ना होना। एक अक्षर का भी फर्क हो तो दिक्कत हो जाती है। दूसरी, डीबीटी लिंक का एक्टिवेट ना होना। तीसरी, बैंक अकाउंट का इनएक्टिव हो जाना। और चौथी, पीएफएमएस स्टेटस में कोई एरर आना। और हाँ, इन सब को ठीक कराने की जिम्मेदारी लाभार्थी की ही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। अब हम एक सीधी सादी 3 स्टेप की चेकलिस्ट बता रहे हैं, जिसे लेकर बस अपने बैंक जाना है। क्या करना है? स्टेप नंबर 1, अपना नाम वेरीफाई करवाइए। पक्का कीजिए कि आधार और बैंक अकाउंट में नाम एकदम सेम टू सेम हो। स्टेप नंबर 2, अपना डीबीटी लिंक एक्टिवेट करवाइए। और स्टेप नंबर 3, अपना पीएफएमएस स्टेटस चेक करवाकर उसे अप्रूव करवाइए। बैंक में बस ये 3 काम करवा लीजिए और यकीन मानिए पेंशन की ज्यादातर दिक्कतें दूर हो जाएंगी और पैसा फिर से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए सब ठीक करवा लिया, उसके बाद क्या? क्या रुका हुआ पैसा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और इसे लेकर सरकार ने एक बहुत साफ वादा किया है। ये आश्वासन सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही बैंक की डिटेल्स सही हो जाएंगी, जितने भी महीनों की पेंशन रुकी हुई है वो सारी की सारी एक साथ एक मुश्त भेज दी जाएगी। और ये बहुत बड़ी राहत की बात है, खासकर उन विधवा लाभार्थियों के लिए जो महीनों से पैसा ना मिलने की वजह से प्रोटेस्ट तक कर रही थी। उनके लिए ये वादा बहुत मायने रखता है। और आगे की बात करें तो सरकार इस पूरे प्रोसेस को और भी आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने पे काम कर रही है। कोशिश यह है कि आगे से किसी को भी ऐसी दिक्कतों का सामना ही ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रॉब्लम टेक्निकल है, पर सॉल्यूशन बहुत प्रैक्टिकल है, और वो एक्शन लेने से ही मिलेगा। सरकार अपना काम कर रही है, अब बस कुछ कदम उठाने की जरूरत है। पर बड़ा सवाल यही है कि क्या इन समाधानों के बाद झारखंड में पेंशन का ये सफर वाकई में हमेशा के लिए आसान हो जाएगा?